ओके सो कल की वीडियो में हमने बस डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, एक एरे था, एक डेटा था। ओके, जिसमें हमने आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वो सेट किया था और वो हमने एंटर कर दिया। बट अब हम क्या चाहते हैं, अब हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ भेजने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी रियल टाइम में हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं किसी का, तो हमने क्या किया था, फेकर पैकेज इंस्टॉल किया था। उससे क्या हो रहा था, हमारे पास फेक डेटा आ रहा था, राइट। तो उसको हमने एक फंक्शन में कन्वर्ट किया था और फंक्शन का नाम क्या लिखा, गेट रैंडम यूज़र। और उसके ये सारे फेक डेटा जनरेट होते थे, उसका आईडी, उसका यूज़र नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड, ये सब जनरेट होता था। तो अब हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल लगाई है। कॉल कैसे लगाई है, देखो, हमारी क्वेरी तो वही रहेगी, इंसर्ट इनटू यूज़र नाम का टेबल है, उसमें इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करो, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यू इस क्वेश्चन मार्क, प्लेस होल्डर है क्वेश्चन मार्क, मतलब उस क्वेश्चन मार्क को हम लोगों को रिप्लेस करना है, उस क्वेश्चन मार्क को हम लोगों को रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे होगा, हमारे पास बहुत सारे डेटा अब हमको इंसर्ट करना है, हमको 1 2 3 4 नहीं करनी, को बहुत सारे करना है। तो जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही है, देखो, अगर मुझे एक डेटा चाहिए तो मैं फेकर से, तो ये फेकर है मेरा, तो इसमें मेरा ये गेट रैंडम यूज़र, मैं इसको कॉल लगा लूँगा इस फंक्शन को। लेकिन मेरे पास बहुत सारे डेटा आने चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल डेटाज आएंगे, 20 25 40 50, है ना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं इसी फंक्शन को कॉल लगा लूँगा फॉर लूप में, कि जब भी मेरा i 1 है और i इज़ लेस देन इक्वल टू 100 और i हर टाइम प्लस होता जाएगा, अपडेट होगा। क्या करना है, फ़िलहाल के लिए इसको मत देखो, क्या करना है, गेट रैंडम यूज़र को कॉल लगा दी, मतलब जब i 1 से चालू होगा, 1 पे गेट रैंडम यूज़र को कॉल लगाया, उसने क्या किया, एक आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड जनरेट किया, फेक डेटा। फिर i इक्वल्स टू 2 हुआ, फिर उसने फिर से फंक्शन गेट रैंडम फंक्शन को कॉल लगाई, उसने क्या किया, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड को जनरेट किया। फिर i इक्वल्स टू 3 हुई, फिर 4 हुई, कब तक हुई, 100 तक हुई, मतलब हमारे पास 100 डेटा क्रिएट हुए, फेक डेटा जनरेट किए हमने। अब क्या करेंगे, एक डेटा नाम का एम्प्टी अरे क्रिएट किया, ऊपर देखो डेटा नाम का फेक अरे जनरेट किया। अब इसी फंक्शन को कॉल लगाने के साथ साथ हम अपना अभी मैंने ये डेटा एम्प्टी अरे क्यों लिया, एम्प्टी तो लिया चलो, क्योंकि मुझे उसके अंदर फिल करना है वैल्यूज़। अरे क्यों किया, क्योंकि मुझे मेथड यूज़ करना था एरे का, विच इज़ पुश मेथड। पुश में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग पुश करते हैं तो एरे के एंड में ऐड होती है। तो मैंने लिखा डेटा डॉट पुश गेट रैंडम फंक्शन, मतलब जो भी गेट रैंडम फंक्शन कॉल लगाने के बाद जो भी डेटा आएगा वो डेटा में पुश होगा। फेक डेटा यहाँ पे जनरेट हुआ, वो डेटा नाम के एरे में पुश हुआ, मतलब ऐड हो गया। पहले पे i इक्वल्स टू 1 पे एक डेटा आया, वो एक फेक डेटा आया, वो डेटा नाम के एम्प्टी एरे में ऐड हो गया। फिर i इक्वल्स टू 2 आया, फिर से मेरे पास एक फेक डेटा जनरेट हुआ, फिर वो डेटा नाम के एरे में अब पहले से कुछ है उसमें, तो दूसरी और एक सेकेंड ऐड हो गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, बाद में ऐड होता जाएगा। मतलब एक ही एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे फेक डेटा जनरेट होंगे, और उस फेक डेटा में हर की एक आईडी है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सब है। फिर हम लोगों ने ट्राई कैच को भी इम्प्लीमेंट किया कि इस बार यूज़र नहीं आएगा, इस बार डेटा आएगा। हमने पहले यहाँ पे यूज़र लिखा था, अब हम डेटा लिखेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बस एक ही फेक डेटा, मतलब फेक नहीं हमने क्रिएट किया था वैसे, मतलब ये
एक ही डेटा था ना, तो हमने इसमें ऐड डाल दिया और क्यू इक्वल्स टू वो प्लेस होल्डर की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस सबसे रिप्लेस हो गई। बट अब डेटा आ गया हमारे पास, तो डेटा में जो कुछ भी है वो क्यू में क्वेश्चन मार्क जो था ना, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो सबसे रिप्लेस हो जाएगा। और अगर एरर आता है तो एरर प्रिंट होगा या फिर रिजल्ट प्रिंट होगा। तो इसको करके देखते हैं। नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेस, डन, स्टार्ट हो गया है हमारा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट इसी फॉर्म में आएगा कि अफेक्टेड रोज 100, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स 100 डुप्लीकेट्स। मतलब हमारे पास 100 डेटास जनरेट हुए, अफेक्टेड रोज और 100 रिकॉर्ड्स, 100 डुप्लीकेट्स। अब इसको चेक करने का कि वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग एसक्यूएल को यूज़ करके। अब एसक्यूएल को हम गिट पे ओपन करना जानते हैं, ये देखो हम जानते हैं कैसे करते हैं। विन पी टी आई MySQL -u रूट, पहले तो पाथ डिफाइन करो, ओके, फिर उसके बाद ये कमांड लिखो, फिर पासवर्ड एंटर करो जो हमने MySQL वर्कबेंच पे सेट किया था। और ये तो हमने किया ही हुआ है। अभी हम लोग डेल्टा अंडरस्कोर ऐप नाम के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि शो टेबल्स, तो उसमें 2 टेबल्स थे, टेम्पररी और यूज़र नाम के। फिर मैंने बोला ये सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र, मतलब यूज़र में जो भी है, यूज़र नाम के टेबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, जितने भी रोज़ है, कॉलम्स है, जो भी डेटा है वो सब मुझे दिखाओ। तो ये कल की बात है, तो ये सब प्रिंट होके आया। अब वापस इसको रन करके देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम यूज़र, ये आप देख सकते हो मेरे पास 100 डेटा जनरेट हुए, फेक डेटा से। सब फेक पैकेज हमने इंस्टॉल किया ना, वो फेक डेटा जनरेट करता है। वो हम लोग काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में अगर आपको एक मैसेजिंग ऐप बना रहे हो, जैसे हमने अभी एक हमारा एक सीए था, मतलब एक असेसमेंट था, एक टर्म वर्क आप कह सकते हो एक सब्जेक्ट में, तो उसके लिए हमको एक ऐप क्रिएट करना था। तो उस ऐप को हमने एक मैसेजिंग ऐप बेसिकली क्रिएट किया। तो उसमें भी हमने फेक डेटा जनरेट किए थे, जिसमें फेक यूज़र आईडी, यूज़र नेम, है ना, फेक लोकेशन, फेक एड्रेसेस, वो सब जनरेट हुए थे। ओके, वो तो बात की बात है। चलो दूसरा टॉपिक हो गया। ये आप देख सकते हो फेक डेटा है, कुछ भी देख सकते हो। ये आईडी है, फिर ये नाम क्या है इसका, एर्नोल्डो स्पिंका, इसका ही अजीब सा ईमेल आईडी, फिर इसका अजीब सा पासवर्ड, ये सब आगे क्या है। ये देखो कॉबे, ये क्या ग्रैसन, इसका ईमेल आईडी इसके नाम से मैच भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी फेक जनरेट हुआ है। तो वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने, ये देखो पूरे 100 है। सीरियल नंबर भी आना चाहिए था ताकि अब पता चल जाता। ये देखो 100 तो है ही, क्योंकि हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ किया था जो 1 से शुरू होता था और आइटरेट करता था 100 तक। इसमें ये देखो 1 2 3 आया, मतलब इसने एक सेकेंड, ये भी, अच्छा ये हमने क्रिएट किया हुआ था, तो ओके ये हमने क्रिएट किया हुआ था। तो इसमें इस वक्त बेसिकली इसके पास 101 डेटा है, इसका मतलब, क्योंकि 1 2 3 तो हमने ऑलरेडी खुद जनरेट किया था, तो टोटल 101 डेटा है इसमें। सो होप सो आपको समझाओ ये बेसिक कंसेप्ट। तो कल हमने देखा कि यूज़र के अपडेट कैसे करते हैं टेबल में, ओके। और अब हमने बल्क में डेटा इंसर्शन को देखा। बल्क में कल हमने बस एक सिंगल डेटा इंसर्ट किया था, अब आज हमने बल्क में देखा।
ओके, सो थैंक यू, होप सो आपको समझाओ, सो थैंक यू सो मच।